नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए मनमोहन चौरे जी की कहानी अपराध। वीरेश जी सेवानिवृत्ति के साथ साथ बच्चों की शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से भी निवृत्त हो चुके थे। घर में पोता या पोती नहीं होने के कारण अन्य बच्चों में सहज प्रेम की तलाश करते रहते। तभी एक 10 वर्ष की लड़की छुपा छुपाई खेलते हुए घर के सामने खड़ी उनकी कार के पीछे आकर छुप गई। वीरेश जी की नजर पड़ते ही वह मुंह पर उंगली रखकर इशारा कर रही थी कि किसी को बताना नहीं कि मैं यहां हूं। वीरेश जी उसके बालपन के व्यवहार पर मुग्ध हुए और मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले गए। बच्चों का यह छुपा छुपाई का क्रम चलता रहा। अब कभी कभी बच्ची से बात भी होने लगी थी। वीरेश जी उसमें अपनी पोती की झलक देखने लगे। अपने परिवार में उसके विषय में बात करने लगे। बहू बोली, पापा जी आप इसकी इतनी तारीफ करते हैं तो हमें भी मिलवाइए उसे। एक दिन बच्ची खेलने आई तो उसने वीरेश जी से हाथ मिलाया। वीरेश जी ने बच्ची का हाथ पकड़ा और कहा, आओ तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलवाता हूं। लेकिन वह हाथ छुड़ाकर भागने लगी तो वीरेश जी ने थोड़ा जोर से हाथ पकड़ा, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर भाग खड़ी हुई। साथ में खेल रहे अन्य बच्चे भी भाग गए। कुछ ही देर बाद उस बच्ची के माता पिता अपने पड़ोसियों के साथ आकर वीरेश जी के घर के सामने हंगामा करने लगे कि हमारी बेटी को गलत इरादे से पकड़कर घर में ले जाने की कोशिश की गई। वीरेश जी हतप्रभ से यह सब सुनते ही रह गए। उन लोगों को उन्होंने समझाया कि उनके घर में उनकी पत्नी, बेटा, बहू सभी हैं, तब वे ऐसा कैसे गलत व्यवहार कर सकते हैं। वीरेश जी को बहुत बुरा भला कहते हुए वे लोग चले गए। इस बढ़ती उम्र में ऐसा घिनौना आरोप लगना वीरेश जी को अंदर तक हिला गया। वीरेश जी के दुख की सीमा नहीं थी। वे भूखे ही सोने चले गए। रात भर जागकर आंसुओं से तकिया गीला करते रहे। सोचते रहे, क्या आज के समय में किसी और के बच्चों से प्रेम करना भी अपराध है? धन्यवाद।